वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4 सेमीफाइनल राउंड 1 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान युसरा खान। आप सभी यकीनन अपनी नज़रें जमाए हुए होंगे इसी चैनल पर, क्योंकि अगर आगाज़ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेमीफाइनल तक पहुँचने वाली बच्चियाँ यकीनन बहुत मेहनत के साथ पहले भी आई हैं और आज भी भरपूर तैयारी के साथ तशरीफ़ लाई हैं। सब ने अपनी नातें सिलेक्ट कर रखी हैं, तैयारी कर चुकी हैं। जजेस की जाने बढ़ेंगे, उनसे इजाज़त देते हुए फिर करेंगे मुकाबले का बाकायदा आगाज़। हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। 4 कंटेस्टेंट है। अगर मैं कहूँ एक लाइन में एक्सपेक्टेशन, सिर्फ एक लाइन, एक जुमले में, क्या कहेंगी हुरिया बाजी? एक जुमले में तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल अच्छी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि ये अच्छी तैयारी से आए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज जो है बहुत आगे बढ़ चुका है मुकाबला। मुझे भी यही है कि अच्छी तैयारी के साथ आई होंगी बच्चियाँ, क्योंकि सेमीफाइनल है तो इसमें ज़्यादा बासलाहियत बच्चियाँ हैं। बिल्कुल बासलाहियत बच्चियां हैं और जब खुद आपके जजेस कह रहे हैं कि आप में सलाहियत है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। आप सब तैयार मुकाबले के लिए? बिल्कुल, आइए नाज़रीन करते हैं मुकाबले का बाकायदा आगाज़। और मैं दावत दूंगी अपने मुकाबले की पहली कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है युसरा नईम, के यहाँ तशरीफ़ ले आइए। और युसरा ने आज जिस कलाम का इंतखाब किया है मुकाबले के लिए, सेमीफाइनल राउंड के लिए, वो है तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमाह बने। दिल में दुरूद और बिस्मिल्लाह करते हुए शुरू। तेरी निगाह से ज़र्रे भी जहाँ पना बने तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी हमारे मुकाबले की पहली कंटेस्टेंट युसरा नईम। युसरा माशाअल्लाह जैसी तैयारी के साथ आई थी, भरपूर अदायगी कर चुकी हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तशरीफ़ रखिए। तशरीफ़ इसलिए रखिए कि अभी कमेंट्स हम हर एक नातख़्वां की परफॉर्मेंस के बाद नहीं लेंगे, इख्तिताम में अपने जजेस से जानेंगे, ताकि अभी आपको ना मालूम हो कि आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही या वीक। आइए बढ़ते हैं मुकाबले को आगे की जानिब लेते हुए, और अगली कंटेस्टेंट जो हमारे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक़ है नवाब शाह से। आपका नाम है साइमा मकबूल। तशरीफ़ ले आइए साइमा। और साइमा ने आज जिस कलाम का इंतखाब किया है वो है करम आज बालाए बाम आ गया है। बिस्मिल्लाह। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थी हमारे मुकाबले की दूसरी शरीक साइमा मकबूल। तशरीफ़ रखिए जनाब। बहुत सुकून इत्मीनान के साथ जो तैयारी थी वो एग्जीक्यूशन की जा चुकी है। मुकाबले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। 2 कंटेस्टेंट्स को नाजरीन आप सुन चुके हैं। आप भी चाहें तो हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं आज सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने वाली कंटेस्टेंट्स कौन सी होंगी। facebook.com/ARYQTV इज़ द पेज। आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लॉग इन कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। जी, मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। अगली कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है मिशल तैयब। यहाँ तशरीफ ले आइए। और इल्हाम की रिमझिम, ये वो कलाम है जिसको समझती हैं मिशल कि अगर आज अदा करेंगी तो सेमीफाइनल से फाइनल में ये दाखिल हो सकेंगी। आइए सुनते हैं, फिर अंदाजा होगा इनकी तैयारी कैसी है। बिस्मिल्लाह। कहीं बख्शिश की घटा है,
फिजा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिशेल तैयब तशरीफ़ रखिए। ये थी हमारे मुकाबले की तीसरी शरीक। सिर्फ एक कंटेस्टेंट बाकी है जिनको सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जजेस से जानेंगे उनके कमेंट्स आप चारों के बारे में एक साथ। चौथी कंटेस्टेंट हमारे मुकाबले की आखिरी शरीक हैं सादिया आलम। मैं चाहूँगी आप तशरीफ़ ले आइए। सादिया का ताल्लुक भी हैदराबाद से है। इससे कबल मिशेल माशाल्लाह जो सनाख्वानी कर रही थी, आप रावलपिंडी से मुकाबले का हिस्सा बनी हैं। तैयार हैं सादिया? बिल्कुल ठीक है। खुशबू है दो आलम में, ये बहुत खूबसूरत नात जिसका इंतखाब आज मुकाबले के लिए आपने किया है। आइए सुनते हैं सादिया की आवाज़ में कि कैसी तैयारी है। बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में, तेरी है गुले चीदा किस से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा। खुशबू तुझ सा कोई आया
का जरीदा खुशबू सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तशरीफ़ रखिए सादिया। ये थी हमारे मुकाबले की चौथी और आखिरी शरीक। हमारी चारों कंटेस्टेंट्स भरपूर तैयारी के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। यकम रबीउल अव्वल से जो सिलेक्शन शुरू हुआ और उसके बाद सेमीफाइनलिस्ट हमने जमा किए। अब वही गुलदस्ता नाज़रीन आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिससे ये समा भी महक रहा है। और यकीनन क्योंकि ये एक मुकाबला है तो यहाँ खूबियों के साथ साथ खामियों को भी नोट किया जाता है और सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं पर दिया जाता है, क्योंकि एक खामी आपको वापस अपने घर की जानिब ले जाती है और एक खूबी आपका कदम फाइनल की जानिब बढ़ा सकती है। मेरे चारों ही कंटेस्टेंट्स माशाअल्लाह सनाख्वानी कर चुके हैं। हमारे जजेस से जानेंगे कमेंट्स के उनकी क्या राय है आज के इस मुकाबले की, कैसा स्टेटस, कैसा कैलिबर आज सेट किया गया है हमारे इन कंटेस्टेंट्स की जानिब से। अगर देखा जाए तो अभी भी जजेस जो हैं वो डिस्कशंस में मसरूफ़ हैं। युसरा नईम, साइमा मकबूल, मिशल तैयब और सादिया आलम। आइए आगाज़ करते हैं हुरिया फ़हीम साहिबा के साथ। हमारे चारों कंटेस्टेंट्स को हुरिया फ़हीम साहिबा आप सुन चुकी हैं, क्या राय है, क्या कहना चाहती हैं? माशाल्लाह सबने बहुत अपनी पूरी, मैं समझती हूँ कि वो एफ़र्ट लगाई है। और किसी का गला ख़राब पता चल रहा था कि हाँ जी मौसम का असर है उनके ऊपर, 2 लोगों का पता चला। सही। और बहरहाल फिर भी एक जो प्रेशर होता है कि जी मुकाबला आज सख्त है, वो नज़र आया सब पे। बहुत खूब। लेकिन अब मैं ओवरऑल सबका बताऊं या सबका अलग अलग, तो उसमें मैं बताती चलूं, ज़रूरी इसलिए समझती हूँ कि कहीं फिर ये ना हो कि हमारी क्या गलती थी जिसकी वजह से नंबर माइनस हुए हैं। तो नंबर माइनस होंगे, जाहिर है, आज का दिन ही ऐसा है, पहले भी इसी तरह हुआ था। युसरा नईम के बारे में बताऊं कि इन्होंने एक जगह इजाफत जो थी उसको छोड़ा था। ठीक है। गदाए बेसर ओसामा आई थिंक लफ्ज़ था जिसको आपने अलग अलग करके पढ़ा था। फिर करम आज बालाए बाम आ गया है। वैसे तो इसको पढ़ा ही ऐसे गया है, लेकिन आप जब देखते हैं कि जी इस चीज़ को नोट किया जा रहा है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आपकी तर्ज में वो चीज़ आ जाए। करम आज बालाए बाम आ गया है, एक साथ अगर आप इस तरह पढ़ती तो अच्छा लगता, ठीक है, अल्फाज इजाफत के साथ अदा हो जाए। बहरहाल आपने अपनी पूरी उसी तरह से कोशिश की जिस तरह खुर्शीद भाई मरहूम ने पढ़ा था, इन्होंने उसको उस तरह पूरा अदा किया है। ठीक है। फिर हमारी मिशल हैं, मिशल ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है और उनको भी ऐसा लगता होगा कि थोड़ा सा ऊंचा सुर हो गया था। सही। ठीक है। सही। फिर सादिया आलम जो है इनके साथ थोड़ा सा गला खराब लग रहा था मुझे, थकन है शायद सफर की। और दूसरी जगह कहीं कहीं मेरा भी गला खराब है जी, कहीं कहीं इनके साथ ऐसा हुआ कि ये जब जगह ले रही थी नात में, उसके चक्कर में इनका सुर एकदम से जाता था और फिर वापस आता था। ठीक है। नौफाई साहिबा आप क्या कहेंगे? वही सेम गलतियां जो हमने भी एक ही तरह की नोट की हुई हैं कि युसरा खान ने जिस तरह इजाफत की गलती की, बिल्कुल युसरा नईम ने, सॉरी साइमा मकबूल ने बहुत सादा पढ़ा लेकिन बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की, निभा गई उन्होंने। अब आगे देखें मार्क्स किस तरह मिलते हैं। मिशल ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बस स्केल इन्होंने शायद सही एक नोट ज्यादा ऊपर कर लिया था तो वो जो है उसको, लेकिन मैनेज किया, बच्ची ने निभाया, कहीं आवाज इस तरह की खराब नहीं हुई लेकिन हाँ ऊंचा उठा लिया। सादिया आलम का भी यही था कि जगहें लेने के चक्कर में आप लोग जो है ना कुछ ज्यादा वो कर देते हैं तो वो सुर जो है वो कच्चे लगते हैं। सही। और इसी में आपके मार्क्स फिर परफेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। सहार आजम साहिबा क्या कहेंगे? अगर युसरा नईम से शुरू करूं तो इन्होंने एक ऐसे कलाम का इंतखाब किया जिसमें अंतरे में जाके पढ़ना ये बड़ा रिस्की था इनके लिए आज के मुकाबले के लिहाज से, या तो आर था या फिर पार था, उसमें बहुत ज्यादा खुल के पढ़ना था और उन्होंने पढ़ा भी। बहरहाल कुछ गलतियां थी जो बताई भी जा चुकी हैं। कोशिश इन्होंने बहुत अच्छी की। साइमा मकबूल की अगर बात करूं तो आज इनकी घबराहट कम थी। ठीक है। और माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, आवाज अच्छी है और बड़ा सुकून और इत्मीनान आज इनके पढ़ने में पहले की बनिस्बत हमें नजर आया। मिशल तैयब की बात करूं तो बड़े मंझे हुए अंदाज में आपने उठाया था, बड़े मंझे हुए अंदाज में आपने पढ़ा भी पूरा, मगर वही बात कि जब आप अंतरा पे आप गई तो अंतरे में आपको भी पता है कि आप बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी, थोड़ी सी चीख सी एक आपकी आवाज जो है वो उसमें चेंज हो गई थी। सादिया आलम ने भी बहुत खुल के पढ़ा, लेकिन आप में जो थोड़ा जब आपने स्टार्ट किया वो एनर्जी और वो एक जो कहते हैं ना कि स्पार्क जो आना चाहिए वो स्टार्ट में नहीं था, आगे जाके ठीक चली थी। ठीक है जी नाज़रीन, ये थे कमेंट्स हमारे जजेस पैनल की जानिब से हमारे आज के कंटेस्टेंट्स के लिए। ये चारों सेमीफाइनलिस्ट है, यहाँ तक आना भी किसी जीत से कम नहीं है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, वापस हाजिर होंगे। तो प्रोग्राम में आज एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमीफाइनल पार्ट 1 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान युसरा खान। आज हमारे चारों कंटेस्टेंट्स अब तक जो तैयारी के साथ आए थे, पढ़ चुके हैं, कमेंट्स दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और फैसले के लिए एक ख़ास एहतमाम, एक टास्क हमारे जजेस की जानिब से आज डिसाइड किया गया है। मैं चाहूँगी अगर हुरिया फ़हीम साहिबा आप ही ये टास्क अनाउंस कर दें ताकि हमारे ये चारों कंटेस्टेंट्स इस बात को समझ सकें। टास्क कुछ इस तरह से है, आज हमने फैसला जो किया सेमीफाइनल के लिए, और जाहिर है ये इनके लिए तो नया है, लेकिन अब जब कल वाले आएंगे वो उसकी तैयारी से आए होंगे। बहरहाल इनके लिए ये टास्क है कि हम कुछ शोरा इकराम के नाम हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी एक एक करके आते जाएंगे, हम इन्हें उस शायर का नाम बताएंगे। अगर इन्हें उनमें उनकी कोई नात आती है तो वो हमें यहाँ पर ये सुनाएंगी। अच्छा, तो जो भी इंशाल्लाह ताला, वैसे तो इतना ज्यादा जो इन्होंने अभी दे चुकी हैं परफॉर्मेंस, सही उस नंबर्स पे इतना ज्यादा तो वो नहीं होगा, उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि ये किस तरह पेश करती हैं। ये सना ख्वां एज सना ख्वां क्या सिर्फ रटा हुआ ये तो नहीं है, ये जिसकी तैयारी पढ़ सकती हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि जो टास्क है वो आप चारों बासानी समझ चुके हैं। किसी भी एक शायर का यहाँ से नाम बताया जाएगा हमारे जजेस पैनल की जानिब से, और उनकी लिखी हुई जो नात आपको बेहतरीन आती हो, कोई कैद नहीं है, कोई नात नहीं बताई जा रही, तो जो आप समझते हैं कि बाकमाल अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में यहाँ अदा कर सकते हैं, आप वो कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले युसरा नईम आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए माइक के साथ, और ये है हमारा इसी प्रोग्राम का टास्क 2 या कह लीजिए राउंड 2। युसरा नईम हमारे साथ मौजूद हैं और युसरा नईम के लिए हम जानेंगे हमारे जजेस से कि वो कौन से शायर हैं जिनका नाम आप इनको एज अ टास्क देना चाहेंगे। जी युसरा नईम के लिए आप बता दीजिए। आप कह दीजिए, आप बता दीजिए। अच्छा, युसरा नईम के लिए हमने इनको सिलेक्ट किया हुआ है शायर खालिद महमूद खालिद साहब का। ठीक है, आप अगर आपको इनका कोई कलाम कोई भी आता नात है आती है, आती है, चलें बिस्मिल्लाह अदा कीजिए। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, ईमान मिला उनके सदक़े, कुर्आन मिला उनके सदक़े,
उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसरा तशरीफ़ रखिए आप। टास्क दिया गया हमारे जजेस की जानिब से और फौरी तौर पर जो आपको बेहतरीन अंदाज में नात अदा करनी आती थी आपने यहाँ अदा की। जानेंगे साइमा को यहाँ बुलाकर के उनके लिए हमारे जजेस ने एज अ टास्क किस शायर का नाम मुंतखब किया है, और उम्मीद है कि उनकी लिखी हुई कोई ना कोई नात हमारी कंटेस्टेंट को ज़रूर आती होगी। जी जजेस। जी जाहिर है ये मुकाबला है और मुकाबलों में जो बच्चे जाते हैं उनके पास काफ़ी सारी सिलेक्शंस होती हैं। तो मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का नाम हमने इनके लिए सिलेक्ट किया है। अभी ये उनका कोई कलाम अगर ठीक है, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का कोई भी कलाम, कोई नात आपको आती है, पढ़ लेंगी? ठीक है, दिल में दुरूद और बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या बात है। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उनकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये हवा चाहे सरकार से आई होगी, ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी, उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उनकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ़ रखिए। हमारी दूसरी कंटेस्टेंट यहाँ तशरीफ़ लाई, उनको भी टास्क दिया गया और माशाल्लाह अपने तौर पर बेहतरीन अंदाज में निभा लिया। कमेंट्स अभी हम शेयर नहीं कर रहे, मुकाबले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मिशेल आपको मैं दावत दूंगी, यहाँ तशरीफ़ लाइए। नाज़रीन इस वक्त सेमीफाइनल का राउंड 2 जारी है जिसमें खुसूसी तौर पर जजेस की जानिब से टास्क दिया गया है इन कंटेस्टेंट्स को। आइए जानते हैं मिशेल के लिए कौन से शायर का नाम मुंतखब किया गया है जो एज अ टास्क हम अनाउंस करेंगे। जी सर। मिशेल के लिए एक बहुत मशहूर शायर हैं जिनका कलाम सभी पढ़ते हैं और आपको भी यकीनन कोई मशहूर कलाम इनका ज़रूर आता होगा। आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी का क्या बात कलाम है, क्या बात सुना है। दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयार हैं? बिस्मिल्लाह।
झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के तलवार तेरा वाक्या माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ़ रखिए मिशेल तैयब। यकीनन महसूस हो रहा है कि सेमीफाइनल राउंड है जहां हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स बहुत तैयारी से आए हैं और अब जब इनको एक मरतबा और टास्क दिया गया ये चेक करने के लिए कि अगर फिलबदी इनको अचानक कोई टास्क दिया जाए कि एक और नाच सुनाए तो पढ़ पाएंगी या नहीं। सादिया, मैं चाहूँगी आप भी यहाँ तशरीफ़ ले आइए और जजेस से जानेंगे कि सादिया के लिए वो कौन से शायर हैं जिनका नाम मुंतखब किया गया, लेकिन वो हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वो शायर का नाम हमारे जजेस पैनल की जानिब से अनाउंस होगा और सादिया को मौका मिलेगा वो नात यहाँ अदा करने का। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते, देखते रहिए मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदेद कह रही हूँ। प्रोग्राम है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अनाउंसमेंट की सादिया आलम के लिए कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। एक मरतबा फिर यहाँ आ जाइए सादिया, और हम अपने जजेस से जानेंगे कि आज के लिए सादिया का टास्क क्या है, वो कौन से शायर हैं जिनका नाम हम आपको देंगे और फिर उनकी लिखी हुई कोई भी नात आप अदा करेंगी। सादिया आलम के लिए हमने सेलेक्ट किया है अहमद नदीम कासमी साहब का कोई कलाम, अगर आपको आता ठीक है। अहमद नदीम कासमी साहब का कोई भी कलाम, कोई भी नात जो आपने कभी भी लाइफ में पढ़ी हो और आप समझती है बहुत अच्छी अदा कर सकती है। याद आ गई है? बेहतरीन, बिस्मिल्लाह कीजिए। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मौजिज़ा हुस्ने सौत का सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से सुभान अल्लाह। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज़ तेरी समा तेरे
खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। सादिया तशरीफ़ रखिए। हमारे चारों कंटेस्टेंट्स को सेमीफाइनल के इस राउंड 2 में भी सुना जा चुका है। एक तो वो नात जिसकी तैयारी से ये कंटेस्टेंट्स यहाँ तशरीफ़ लाया, और दूसरी वो नात जो बसूरत टास्क हमारे जजेस की जानिब से प्रोग्राम के दौरान अनाउंस की गई। और हैरत अंगेज़ और ख़ुशी की बात यह है कि माशाल्लाह ये आने वाले सभी सनाख़ा इतना पोटेंशियल रखते हैं कि अगर इनको फ़ौरी तौर पर एक और नात सुनाने के लिए कहा जाए तो तैयारी है। ऐसा लग रहा था माशाल्लाह महीनों की या सालों की रियाजत माशाल्लाह है। यकीनन एक ऐसी ही नातख़्वाह की तलाश कि जो खुशिलहान हो, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पढ़ने वाली हो और दीगर सनाख़्वानों में अपना एक मकाम बनाने की अहल हो। आइए हमारे जजेस से जानते हैं कि वो क्या समझती हैं इस राउंड 2 के बाद हमारे इन कंटेस्टेंट्स का, इन कैंडिडेट्स का प्रोफाइल और कितना हाई हुआ या क्या खामियां हैं जो आपने नोट कर ली हैं, क्या ख़यालात, तासुरात, जज्बात हमारे जजेस के जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी आगाज़ करेंगे। हुरिया फ़हीम साहिबा आपके साथ जो इस वक्त भी कुछ नोट करने में मसरूफ़ हैं। जी माशाल्लाह ये वाले टास्क में भी बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने पेश किया, हालांकि इनको फौरी अभी ही बताया गया कि इनको क्या करना है। बहरहाल ओवरऑल जो देखा जाए मुकाबले के हवाले से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, सब ने। सही। सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा बताई जाती है, हमेशा बताई जाती रहेगी, और यहाँ मुकाबले में उस चीज़ का हर किसी को ख्याल रखना चाहिए जब आप मुकाबला देखते हैं। और यहाँ पर अभी नहीं आकर बैठे, पहले दिन से ये चीज़ बताई जा रही है, इजाफत। उर्दू का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये इजाफत वाले जो अल्फाज हैं, कोशिश करें कि आप अपनी तर्ज में उसको ढालें। सही। आप सही। आम महफिल में बैठते हैं, उस वक्त आप ये चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो कोई इस बात को नोट नहीं कर रहा जी, होता। बिल्कुल। लेकिन आज हम यहाँ पे ये बातें नोट इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपके दरमियान में से किसी दो को शायद हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें ये देखना है कि कौन कमज़ोर पड़ रहा है इन चीज़ों में। सही। हर चीज़ देखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबने कहीं ना कहीं ये गलती की। बिल्कुल इजाफत की गलती, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी फिर जाहिर है आपके मार्क्स तो कहीं ना कहीं तो हमें करने हैं ना, कि किसी दो को तो जाना है आगे। तो वही इजाफत की गलती ही इतनी मेन होती है कि इसमें हमें काटने नंबर लाजमी ही होते हैं। लेकिन माशाल्लाह तैयारी आज लग रहा है बहुत अच्छी सी करके आए हैं बच्चे। अब देखें आगे क्या होता है। ठीक है, आज लगता है तैयारी बहुत अच्छी सी करके आई हैं बच्चियां, लेकिन आगे क्या होता है पहले जान लेते हैं सहार आजम साहिबा से। क्या ख्याल है, क्या लगता है? मुझे लगा था कि कोई तो ब्लैंक हो जाएगा टास्क सुन के, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी दाद। जिस तरह कल जो आपने पेशन गोई की थी ना, और मुझे लगा था कि हाँ आपकी पेशन गोई पूरी होने वाली है, तो आज वो वाकई में ऐसा ही हुआ है। बच्चियों में बड़ा सख्त मुकाबला रहा। सही। और हम पे भी बहुत प्रेशर रहा, और वो कहते हैं ना कि फिर गलतियां ढूंढी जाती हैं, मजबूरी में हमें कहीं ना कहीं तो जाहिर है मुकाबला है, और इसमें हमें पता है कि हमें कुछ लोगों को यहाँ पे रहना है, कुछ को मजीद आगे बढ़ना है। तो मुकाबला बहुत सख्त था, मगर मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि माशाल्लाह बच्चियों ने समझ के मुकाबले की बड़ी अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की। और क्योंकि ये सेमीफाइनल का राउंड 1 है, तो इनके लिए तो सारा कुछ पहला पहला था। जैसे कि हमने इनको टास्क दिया, और फिर जो कल जो बच्चियां आने वाली हैं यकीनन उनको तो बहुत मदद मिल जाएगी, मगर इन बच्चियों ने फौरी उसको कबूल किया, और फिर वो कलाम उसमें से निकाल रहे हो, बड़े मजे हुए अंदाज से पढ़े माशाल्लाह। ठीक है, सेमीफाइनल को भी एक एक राउंड को 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया कि कहीं तो आप गलती करें और हमें मौका मिल जाए कि हम आपको आगे ना भेजें, लेकिन आप भी लगता है कि भरपूर तैयारी से आए हैं कि जितने टास्क आप देंगे हम उतनी ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। आगाज़ करते हैं। साथ ही आपसे मैं कमेंट्स लेना चाहूँगी, क्या लगता है कि बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस रही? ये सबसे मेरा सवाल होगा एक एक करके, ज़रा सोचिए बेहतरीन परफॉर्मेंस थी या नहीं। मैं आपसे जवाब लेती हूँ थोड़ी सी देर में। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। हमारे कंटेस्टेंट्स के भी ख्यालात जानेंगे। उम्मीद आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 4 सेमीफाइनल राउंड 1। 4 शरीक आज मौजूद, चारों पढ़ चुके हैं, इनको सुना जा चुका है, मार्किंग यकीनन की जा चुकी है। दौरान ब्रेक भी तीनों जजेस मिलकर अपनी अपनी राय जहाँ एक दूसरे को बता रहे थे, वहीं कोशिश यही थी कि फ़ैसला ऐसा हो जो बिल्कुल फेयर हो, क्योंकि यकीनन इस मरहले पर, इस स्टेज पर आकर कोई छोटी सी बारीक सी गलती भी किसी को वापस लौटा सकती है और एक खूबी किसी को आगे बढ़ा सकती है। ब्रेक पर जाने से पहले हम सादिया से सवाल पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि आज आपने इतना बेहतरीन पढ़ा है कि आप फाइनल में पहुंच जाएंगी, या आप समझती हैं आपके साथ मौजूद दीगर शुरा ज़्यादा मजबूत रहे? मैंने अपनी कोशिश तो की, लेकिन सफ़र की वजह से थोड़ा सा गले पे कुछ असर हुआ। ठीक है, मिशेल से भी जानेंगे। मिशेल को क्या लगता है कि आपने बेहतरीन अदायगी कर दी है, टक्कर दी है अपने कंटेस्टेंट्स को, या कोई और, क्योंकि आप बैठे सबको सुन रही भी थी, तो कोई और आपसे बेहतर पड़ गई है? कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की थी। ठीक है, जैसे जजेस को सही लगे, जैसे अल्लाह की मर्जी बस। ठीक है, साहिमा क्या लगता है आपको? कोशिश तो की है, लेकिन ज़ुकाम की वजह से, गला ख़राब, खांसी की वजह से जो गलतियां हुई हैं वो आप बता देंगे? ठीक है, जो गलतियां हुई हैं वो आप बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। इसरा क्या लगता है, आप आज स्ट्रॉन्ग रही या बाकी 3 में से कोई और स्ट्रॉन्ग रहा ज़्यादा? उम्मीद तो यही है, अच्छा पढ़ा है और इतनी मेहनत भी करी है, तो अल्लाह ताला ठीक है, मेहनत बड़ी सादगी के साथ, मोहब्बत के साथ हमारे सभी कंटेस्टेंट से जवाब दी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेहनत जो की है वो नजर भी आई है। सही, लेकिन जो मेहनत जिस जहाँ पर होती है ना, वो यकीनन नजर आती है। सही। तो आप लोगों ने आज माशाल्लाह बहुत मेहनत की, और वैसे भी मैंने कहा कि क्योंकि सेमीफाइनल में है तो पिछले राउंड से वैसे ही आप लोग जो है वो मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो आज क्रीम हमारे पास है इस मुकाबले। माशाल्लाह। तो देखो, आज वैसे तो सेमीफाइनल है जी, लेकिन अगर ये फाइनल होता तो मैं चारों को दे देती। क्या बात है, अगर ये फाइनल होता तो चारों को दे दिया जाता। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अगर आप समझ सकें आपकी जज की जानिब से। यकीनन रिजल्ट जो है वो फाइनल हो चुका है, हम उसकी जानिब बढ़ेंगे। अगर वो भी आप जानती हैं कितनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं चारों को दे देती। ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास मौजूद है, 1 नंबर, 2 नंबर, आधे नंबर। ये जो फ़र्क होते हैं यही किसी भी विनर को, या मैं लूज़र नहीं कहूँगी हरगिज़, लेकिन किसी भी विनर को चुनने के लिए बहुत अहम होते हैं। तो जो भी वापस लौट जाएगा, जो फाइनल की तरफ नहीं जाएगा, आप में से वो 2 लोग होंगे। तो उनके साथ मेरी, हमारे जजेस की और ARY QTV की तमाम इंतजामिया की दुआएं हैं। अंडरस्टूड है इसरा कि वो 2 भी जीते हुए हैं, यकीनन, पीछे यहाँ पहुंचे, पीछे से किसी 2 को आगे ये बात ध्यान में रखें, ऑलरेडी आप जीते हुए हैं क्योंकि आप सेमीफाइनल में हैं। बिल्कुल। 4 कंटेस्टेंट युसरा नईम, साइमा मकबूल, मिशेल तैयब और सादिया आलम, इन 4 में से 2 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ रही हैं, 2 कंटेस्टेंट्स वापस जा रही हैं। रिजल्ट मेरे हाथ में मौजूद है जो फाइनल हो चुका है, इसमें किसी भी चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे तीनों जजेस की मिली हुई राय, उसमें उनके सिग्नेचर्स बता देते हैं कि अब ये रिजल्ट इनकी जानिब से फाइनल कर दिया गया है। मैं चाहूँगी अपने तीनों ही कंटेस्टेंट्स को, बल्कि चारों ही कंटेस्टेंट्स को, कि यहाँ तशरीफ़ ले आए। वो रेगुलर रूटीन वाले राउंड के 3 कंटेस्टेंट्स याद आ गए। जी बिल्कुल, आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए। युसरा नईम, साइमा मकबूल, मिशेल तैयब और सादिया आलम, ये चारों यहाँ मौजूद हैं, और उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक हमें बेहतरीन सनख़ा की तलाश में कामयाबी अता फ़रमाए, जो हर साल हमारी कोशिश होती है। हर साल आने वाली बच्चियाँ बहुत मेहनत के साथ, बहुत कोशिश के साथ आती हैं, और यकीनन जहाँ सफ़र करते हुए ये वाली भी थकन होती है, वहीं कंपटीशन का अपना एक प्रेशर और स्ट्रेस भी होता है। ये 4 हैं, लेकिन 2 के नाम होंगे जो आप अगले राउंड यानी फाइनल राउंड में देख सकेंगे। यकीनन चारों डर भी रहे हैं, चारों के लब लगातार हिल रहे हैं, और ये जुम्बिश बता रही है कि दुरूद और वज़ाइफ और जितना कुछ है वो शुरू हो चुके हैं। यकीनन अल्लाह पाक का करम है कि हमारे साथ इस साल ऐसी प्यारी बच्चियां मौजूद रहीं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से हमारे जजेस को सोच में डाल दिया कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, क्या किसको वापस भेजा जाए। और यकीनन दौरान ब्रेक अगर मैं आलम बताऊँ तो हमारे तीनों जजेस आपस में डिस्कस कर रहे थे और जान रहे थे कि किस तरह से हम किसी को आगे बढ़ाएं, किस तरह से आगे बढ़ाएं। सिर्फ मैं चाहूँगी शॉर्टली कमेंट्स अगर सहारा आज़म साहिबा आपसे हम ले लें कि क्या समझती हैं ये जो आपकी तरफ एक प्रेशर था आज, जो कि और फिर हम भी देख रहे थे, हमारी पूरी टीम आपके साथ यहाँ मौजूद थी जजेस के साथ, ये प्रोग्राम का, मुकाबले का एक कामयाबी की ज़मानत है इसकी,
क्या समझती हैं? बिल्कुल कामयाबी की भी ज़मानत है, और मैं ये भी कहूँगी कि हमें जिस सीट पर हम यहाँ बैठे हैं इसका बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बैठ के इंसाफ किया जाए, क्योंकि लोग भी देख रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा फैसला इतना क्लियर होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पूरे इंसाफ के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपना फैसला दें। ठीक, बिल्कुल, बेशक। ये हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं, इनके नंबर्स मैं अनाउंस कर रही हूँ। बग़ैर किसी इंतज़ार के आइए रिज़ल्ट की जानिब बढ़ते हैं, जो रिज़ल्ट हमारे जजेस की जानिब से फाइनल किया जा चुका है। युसरा नईम, साइमा मकबूल, मिशेल तैयब और सादिया आलम। इनमें सबसे पहले मैं नाम ले रही हूँ युसरा नईम का, जिन्होंने आज स्कोर किए हैं 36, साइमा मकबूल जिन्होंने स्कोर किए हैं 32, मिशेल तैयब जिन्होंने स्कोर किए हैं 34 और सादिया आलम ने स्कोर किए हैं 32। यानी आज के मुकाबले से फाइनल की जानिब जो 2 नाम बढ़ रहे हैं उसमें है युसरा नईम, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी पहली क्वालिफाइड कंटेस्टेंट फॉर फाइनल राउंड, अपने जजेस से भी मुबारकबाद वसूल कीजिए। और दूसरी है मिशेल तैयब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हैदराबाद और रावलपिंडी की ये कंटेस्टेंट्स आज इस मुकाबले से आगे बढ़ रही हैं, जबकि हमारी 2 बकिया आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन बेशक बहुत मेहनत बहुत तैयारी के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगी हमारे जजेस यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और इंशाअल्लाह आप तीनों की आवाज़ के साथ ही हम इख्तिताम करेंगे और कलाम शामिल करेंगे आपकी आवाज़ में। मेरे जजेस जितनी देर में सेंटर में तशरीफ़ ला रहे हैं, यकीनन हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जितने भी यहाँ मुकाबले का हिस्सा बने हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कहीं हम किसी को भी तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई तनकीद दौरान प्रोग्राम की जाती है तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तस्हीह कि ये प्रोग्राम हज़ारों करोड़ों लोगों को सिखा भी रहा है, बता भी रहा है। नात ख़्वानी का रुझान पैदा करना ARYQTV ने इसको न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी समझा है, बल्कि ज़िम्मेदारी को बहुत खुशसलूकी के साथ निभा भी रहा है। अल्लाह पाक हम सब पर यूं ही करम फरमाए कि बेशक मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न है और आपकी आमद की इस खुशी को हम सब मिलकर मना रहे हैं, मोहब्बत के साथ, अपनायत के साथ। और हमारे तमाम जजेस जो आगाज़ से अब तक हमारे साथ शामिल रहे हैं मुकाबले में, उनकी मौजूदगी के बग़ैर हम कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते। मैं चाहूँगी हमारे जजेस यहाँ दरमियान में तशरीफ़ ले आए, तो इंशाल्लाह आपकी दरमियान में आ गए, मैं दरमियान में आ जाती हूँ। हमारे तीनों जजेस यहाँ आ गए हैं। माइक हैंड माइक ले लीजिए, हैंड माइक ले लीजिए जी। मिलकर हम एक कलाम शामिल कर लेंगे और इसी के साथ आज सेमीफाइनल राउंड 1 का अख्तिताम होगा। कल फिर हाजिर होंगी नाज़रीन इंशाल्लाह राउंड 2 के साथ। 5 कंटेस्टेंट्स होंगे, उनमें से 3 के सिलेक्शन। अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल मेरी जानिब से। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, मैं सब कुछ हाँ, जे मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब देवागो, जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब देवागो, मुक़द्दर सदा कहतो
ले आवा या रसूल अल्लाह, मुक़द्दर सदा कहतों ले आवा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाती हैं, तो मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा